स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम करेंगे पाठ 16 से सप्लीमेंट्री चैप्टर नदी का सफ़र। बच्चों यह है पाठ नदी का सफ़र। बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे कि एक नदी का सफ़र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। नदी का सफ़र। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी नदी की शुरुआत जो होती है वह ऊंची जगह से होती है। जिस प्रकार हमारा टंकी है जो सबसे ऊंची जगह पे होता है तभी पानी नीचे की ओर आता है। तो ऊंचाई कहने का अर्थ है हमारा उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग ऊंचा भाग है। तो उन्हीं स्थानों से, पहाड़ों से नदी का जन्म होता है। नदी में पानी झरने से, नदी में जो पानी है वह झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। हिम के पिघलने का अर्थ है मतलब हिम मीन्स बर्फ। हिम का अर्थ होता है बर्फ। जो पहाड़ों पे बर्फ होती है वह क्या होती है, पिघलती है। वो जब पिघलती है तो वहां से नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो यही है प्रोसेस। अब आगे देखते हैं कि जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का उद्गम मतलब जन्म हुआ जहाँ पे उसे, उस भाग को नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। जैसे कि यहाँ इस पहाड़ से, इस जगह से नदी निकल रही है तो ये उसका उद्गम स्थल है। सेकंड है, कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। बहुत सारी धाराएं, एक मतलब कि एक धारा यहाँ से निकली, अगर एक यहाँ से निकल रही है तो आके इसमें मिल गई। अगर इस पहाड़ी से निकल रही है तो यह आके इसमें मिल जाती हैं। तो कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी वी के आकार की बनाती है। जो बहुत तेज ऊपर से अगर हम कोई भी ज़्यादा पानी गिराते हैं तो कितनी बहुत ही फोर्स लगता है, तो उससे क्या होता है कि ऐसे ऐसे बहते बहते जो है वह वी तरीके की घाटी बन जाती है। बहुत तेज का यहाँ बह के पानी आया, फिर यहाँ से इधर की ओर गया, तो वी वी पत्थर जो है वी शेप में कट जाते हैं जो पहाड़ों की हैं। कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। बहुत सारी नदियाँ बह कर आती हैं और उस नदी में मिल जाती हैं, जिससे कि वह नदी मुख्य नदी बन जाती है, बड़ी नदी बनाती है, उसमें ज़्यादा पानी हो जाता है। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं उसमें उसको सहायक नदियाँ कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं, मछुआरे और सैलानी। सैलानी कहने का अर्थ है जो घूमने जाते हैं, टूरिस्ट, उसको कहते हैं सैलानी। और नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। नदी जो है पत्थर और चट्टानों से टकराती है यहाँ पे और तेज बहाव इसका हो जाता है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जल प्रपात बनता है। जब नदी ऊंचाई से गिरती है, जैसे झरना, तो उसको कहते हैं जल प्रपात। ठीक है, वाटरफॉल जिसको कहते हैं हम, उसको कहते हैं जल प्रपात हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल, झरना। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ढलान होती है पहाड़ों में, पर्वतों में, तो क्या होता है, नदी ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? तो आपको अपने नदी के जो जो आपके आसपास में नदी है उसके बारे में आपको
लिखना है और जानना है। ठीक है। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मुहाना कहते हैं मीन्स जहाँ पे समुद्र है और वहाँ नदी मिल रही है उसे उसका मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है और क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे नदी आकर मिल रही है, वहाँ पे क्या है, मुहाना है, इसको मुहाना कहते हैं। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ जाती है। समुद्री किनारे पर अपनी जो अपने साथ जितने सारे मलबे लाई हुई रहती है उसे छोड़ देती है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है जिसे नदी विसर्प कहते हैं। घुमावदार जब उसका जो मंद चाल में चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है तो क्या होता है, वह घुमावदार रास्ते बनाने लगती है। कैसे? अब जब एक फोर्स में बहेगी तो सीधे 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 सीधे, लेकिन जब वो धीरे धीरे चलती है एकदम मंद मंद में तो वह ऐसे घुमावदार रास्ते चलती है, इसलिए उसे नदी विसर्प कहते हैं, उसको इंग्लिश में मियंडर कहते हैं। तो यही है बच्चों। और नदी जो है यहाँ गहरी और चौड़ी होती है, नदी यहाँ पर गहरी और चौड़ी हो जाती हैं। तो यही थी बच्चों हमारे नदी का सफ़र के बारे में कुछ जानकारी। अब आपको अपने नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि आप किस नदी के किनारे रहते हैं और उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। जैसे कि बच्चों मैं संगम नगरी में रहती हूँ, प्रयागराज। तो यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती जो है बच्चों वह विलुप्त रूप में है, वह नीचे से बहती है, परंतु तीनों नदियों का यहाँ पर दोनों नदियों का जो संगम है वह खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसके किनारे जो है वह प्रयागराज शहर बसा हुआ है। ठीक है बच्चों। और ये थी कुछ हमारे प्रयागराज के बारे में जानकारी। और बच्चों आप किस नदी के किनारे बसे हैं आपको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है और उसके बारे में भी बताना है कि आपके नदी के किनारे जो शहर बसा है, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर की विशेषता क्या है। तो आप ज़रूर से कमेंट में लिखें और बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर से कमेंट में लिखकर बताएं कि आप किस शहर से हैं। तो बच्चों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।